मध्य प्रदेश के इंदौर में पिछले 5 दिनों से काफी चहल पहल थी, क्योंकि पहले 3 दिन प्रवासी भारतीय सम्मेलन में इंदौर व्यस्त रहा। फिर उसके बाद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत हुई। देश और विदेश के कई बड़े उद्योगपति पहुंचे। आज समिट का आखिरी दिन है, जिसमें सुबह 11 बजे से ही सीएम शिवराज उद्योगपतियों से चर्चा कर रहे हैं। इस समिट का एकमात्र उद्देश्य मध्य प्रदेश में निवेश लाने का है, जिसमें कई बड़ी कंपनियों ने निवेश लाने की बात भी कही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यूएसए और यूएई के बड़े समूहों से चर्चा की। इसके अलावा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, फास्टरिंग एक्सपोर्ट, फॉर्म एमपी एक्सेस, मध्य प्रदेश कंप्लीट बिजनेस सॉल्यूशन और इंडिया इजराइल के बीच चल रहे कामों पर भी चर्चा होगी। सत्र के आखिरी दिन का मुद्दा भारत की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में मध्य प्रदेश का योगदान कैसे और कितना रहेगा, इस पर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा सीएम 65 से अधिक देशों के प्रतिनिधि मंडल के लोगों से भी चर्चा करेंगे, जिसमें यूएसए, कनाडा, इंग्लैंड, जापान, इजराइल, नीदरलैंड, सिंगापुर, थाईलैंड, कंबोडिया, बांग्लादेश और अफ्रीकी देशों के खरीदार शामिल हैं। ये सभी ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, गारमेंट्स, केमिकल सेक्टर के लोग हैं। इन लोगों ने मध्य प्रदेश में निवेश का आश्वासन दिया है। We are happy to be here in Indo. As you know, Dubai and India have very strong bond, and we are happy to be here to invest in this city, in the solar system, in food industry, in real estate. So what can I see? It's good potential. The future is here. And we are here. That's why we come here to make the good investment and with our partners. And thank you for welcoming us here. My energy drink name is Dubai Energy Drink. It's manufactured in Dubai, and we are in more than 9 countries so far, including India. And our partner here is he's our partner here in Dubai. In India, and he is our distributor here. ये प्रपोजल ऐसा है कि सरकार अगर गुड जगह देती है, अच्छी जगह देती है, अच्छे रेट से देती है, तो माय पार्टनर इज़ रेडी 500 करोड़ 500 मेगावाट के करीब से लेके 5,000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करेंगे। 1,500 करोड़ रुपए का तो लेटर दिया है सरकार में। अब अगर सरकार अच्छा रेट देगी तो मेन रेट के ऊपर रहता है। अगर आप लोगों को वो होता है तो बिल्कुल दुबई की नई टेक्नोलॉजी के साथ में आप आ रहे हैं, जो कि इंडिया के अंदर पहली होगी। सोलर 24 ईयर्स से सिंगापुर में हूँ। बेस्ट पार्ट ये है कि आई वॉज बॉर्न इन जबलपुर। मैं जबलपुर में पैदा हुआ हूँ, तो ये मेरी जन्मभूमि है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको समय दिया और सारे सिंगापुर के डेलीगेट्स बहुत प्रभावित हैं 2 चीज़ों से। एक इंदौर की स्वच्छता, तो वो पूरे वर्ल्ड में जैसा हो रहा है वैसा यहाँ स्वच्छता देख के लोग बहुत प्रभावित हैं। और दूसरा, देयर इज़ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ऊर्जा, एनर्जी है, सो लोग यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हम 4 प्रपोज़ल मुख्यमंत्री जी के पास लेके आए थे। फूड प्रोसेसिंग, एक नर्मदा के पास हम वैदिक विलेज बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो जबलपुर मेरा जन्म स्थान है। और एक कार्बन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी प्लांट, और एक प्लांट हम लगाना चाह रहे हैं जो सिक्योरिटी, आईटी, टेक, स्मार्ट सिटीज़ का। इस सब के पीछे जो फंड है उसका नाम है मार्बल रॉक्स। तो जब हम सिंगापुर में फ़ंड बना रहे थे, मैं वो फ़ंड मैनेज करता हूँ। इट्स अ लार्ज फंड। जब वो वेरिएबल कैपिटल कंपनी फ़ंड की बन रही थी, तो किसी ने पूछा कि क्या नाम होना चाहिए, तो सडनली मेरे मुंह से निकला कि आई कम फ्रॉम अ टाउन कॉल्ड जबलपुर, और धुआंधार की बात हुई। उनको पिक्चर्स वगैरह दिखाए और हमारे ब्रांड वालों ने मार्बल रॉक्स नाम को बहुत पसंद किया। तो मुझे बड़ी खुशी है। मैंने वही मुख्यमंत्री जी को बताया जब उन्होंने बोले तो मार्बल रॉक्स तो धुआंधार। मैंने कहा जी, ये जबलपुर से ही नाम उत्पन्न हुआ है और सिंगापुर में अब इसके नाम से एक फ़ंड और कंपनी चल रही है। मैं यहाँ हांगकांग डेलीगेशन लाया हूँ। 12 लोग अभी आए हैं, लेकिन एक्चुअली हमारे पास 23 लोग आने वाले थे, लेकिन बिकॉज ऑफ हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस, जो अभी आप सबको पता है, बहुत लोग आ नहीं सकते। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि वी आर रिप्रेजेंटिंग मैनी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इंडिया कनेक्ट। तो हमारे ब्रांड है इंडिया कनेक्ट, जहाँ हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाएंगे इंडिया में, मध्य प्रदेश में, और बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ इंडस्ट्री 4.0 के अंदर जाती है। इंडस्ट्री 4.0 क्या है? तो अभी इंडस्ट्री 4.0 इन्वॉल्व्स फ्यूचर टेक्नोलॉजीज लाइक AI, 5G, IoT,
ये सब टेक्नोलॉजी हम इनपुट करेंगे एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ में, जैसे एजुकेशन है, फाइनेंस है। हमारे पास एक्चुअली एक व्यक्ति है जो सेमीकंडक्टर्स बनाता है सैमसंग और एप्पल के लिए दुनिया भर। सो हमारे इंटेंशन है यहाँ एक फैक्ट्री बनाना, यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे, रिजॉर्ट्स बनाएंगे हेल्थ एंड वेलनेस के लिए। और हाँ, एंड द काइंड ऑफ इंसेंटिव्स that the Madhya Pradesh government is providing us is really making everyone very keen to start up all these projects very, very quickly. So you can hope to see within the next few months to the next 2 years, we're definitely going to have a very, very large footprint on the Madhya Pradesh. बहुत लोग actually CM के साथ अभी MOU sign करना चाहते हैं, लेकिन सब लोग नहीं कर सकते। क्यों? Because projects जो अभी sign होने वाले हैं, सब के पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो मध्य प्रदेश का फ्यूचर हेल्प करेगी। तो अभी CM का रिस्पांस जो है इज़ ही इज़ वेरी एक्साइटेड टू वर्क विद अस right over the next few months and to really develop all of the different industries that I've just talked about in this interview. और आज हम यहाँ पे 102 कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए एशियन अफ्रीकन चैम्बर ने MP गवर्नमेंट के साथ में आज जो MOU साइन किया है, उसके पीछे उद्देश्य यही है कि आज हम चाहते हैं कि सिर्फ देश विदेश ही में से नहीं, लेकिन सारे मुल्कों में से, सारी कंट्रीज़ के अंदर से यहाँ पे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू या प्रोजेक्ट्स के थ्रू फंडिंग लेकर के आ पाएँ। द सेक्टर्स विच वी हैव चोजन, मतलब आप देखिए कि हेल्थ केयर इज़ ऑन द कार्ड्स, education is something which we are targeting, and we are also targeting FMCG and related industry to set up their factories and give job opportunities. अब आप भी जानते हैं जब इन्वेस्टमेंट आता है तो उसके साथ में जॉब बढ़ती हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि MP की जो भूमि है इसको हम कैसे और योगदान दे पाएँ, और वो योगदान हमारा रहेगा एशिया और अफ्रीका के तरफ से स्पेसिफिकली। तो बड़ा अच्छा लगा, और ये समिट के द्वारा मुझे लगता है कि ये प्रयास जो है, जो गवर्नमेंट का प्रयास, वो काफ़ी अच्छा है। और इस बार हमने काफ़ी फॉरेन डेलीगेट्स देखे हैं, और देश विदेश से जो हमारे दूसरे मित्र आए हैं यहाँ पे जिन्होंने MOU साइन किया, उनके साथ में भी उनकी जो मानसिकता है उसको जानते हुए ये महसूस हुआ कि ये बहुत रियलिस्टिक फिगर्स हैं और ये बहुत ही ईजीली अचीवेबल भी हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द आप देखेंगे कि MP के अंदर जो है डेवलपमेंट आने वाले 4 साल 5 साल बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाले हैं। तो मैं एक्चुअली इंदौर से ही हूँ, एक्चुअली ओरिजिनली पुणे से हूँ, मेरी फैमिली है, मैं सालों से आ रही हूँ। बिफोर दैट आई केम हियर 4 years ago। बहुत बदलाव आया है, एकदम से लगा है कि मैं एक नए शहर में आ गई हूँ, क्योंकि इतना क्लिनलीनेस, इतना डेवलपमेंट जो देखा है मैंने 4 सालों में, मैंने कभी नहीं देखा था। So I'm really excited, I'm really happy for my family who lives here, that they are growing into a city where I didn't really think of it much, but now there is so much opportunities in Madhya Pradesh, in Indore, and I'm looking forward to actually invest into this state and see it even flourish and grow, and because I see my family wanting to come to Hong Kong or go to the USA, but I will now encourage them to actually stay in Indore and develop Indore. हम wellness business में हैं, तो हम तो actually Indian वेदास को, Indian ancient wisdom को वहाँ पर promote करते हैं। योग, meditation, आयुर्वेदा, naturopathy, तो वो सब हम वहाँ तो promote करते हैं। तो हम actually internationally इतना respect करते हैं हमारे अपने roots को, तो हम इंडिया में आते हैं तो और ज़्यादा प्राउड फील करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं वहाँ पर। हम अपने देश नहीं भूल चुके हैं, हम बाहर जाके सब अच्छी तरह से सिस्टम्स को सीख करके कैसे लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे लोग सिस्टम्स में चलते हैं, तो वो हम चीज़ इंडिया में लाना चाहते हैं। अच्छा, गुड आफ्टरनून। हम लोग वी केम फ्रॉम एक्चुअली फ्रॉम बांग्लादेश, रिप्रेजेंटिंग इंडिया बांग्लादेश चैम्बर। This Indore program, actually, to be very honest, this is heart of India, everybody is saying. And after coming here, we got so many opportunities that the window is open now for us, for Bangladesh and India. So we are looking forward to do business together for India and Bangladesh together, and more investment to India. And also we want Indian also to come over to Bangladesh and explore to check it out what we are doing and how they can also get involved financially with us. And there are lot of opportunity I saw and I found meeting people over here, doing B2B with here.
that there are lots of opportunity to do business in Madhya Pradesh. Not only Madhya Pradesh, I met other people from other places of India. So not only Madhya Pradesh, even other places of India, we can do business together. इंदौर के लोगों का जोश पूरी तरह से बना हुआ है। सीएम शिवराज सिंह ने इस आयोजन के लिए इंदौर के लोगों का आभार जताया है। यहाँ बायर सेलर मीट में गया था तो कई देशों के लोग आपस में भी बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के इन्वेस्टर भी उनसे बात कर रहे हैं। हमारे छोटे छोटे जो उद्योग समूह है उनको अपनी चीज़ दुनिया को दिखाने का और बेचने का मौका मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया जैसे यहाँ सिमट गई हो, इकट्ठी हो गई हो, सब प्रसन्न हैं और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में एक नया प्रारंभ हुआ है। अलग अलग देशों के साथ, अलग अलग संगठनों के साथ MOUs हो रहे हैं, लोगों की B2B मीटिंग हो रही है, G2G मीटिंग हो रही है। तो एक अद्भुत वातावरण यहाँ है जिसने हमें उत्साह से और विश्वास से भर दिया है। तौर पर जो वातावरण है वो MP अजब है, गजब है और MP सजग भी है और MP की सजगता के कारण अब सब मध्य प्रदेश आ रहे हैं। तो पूरा वातावरण बन गया है, मध्य प्रदेश को दुनिया ने देख लिया है। अब आप देखिए 84 से ज़्यादा देश यहाँ आए हुए हैं। मुझे लगता है कि बहुत लाभ होगा, हम तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज़, इंदौर।